बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन खासा अहम है क्योंकि आज इमरान खान साहब का फैमिली से मुलाकात का दिन है। उस पर भी बात करेंगे और क्या क्या इमरान खान का सख्त कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है जो 27वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें आई हैं, या कोई इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा ऐलान भी आ सकता है, उस पर बात करेंगे। एक मामला जिस पे मैंने कुछ ट्वीट्स किए और कुछ लोगों ने गिने चुने उन्होंने एतराज़ भी किया, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने भी रख देता हूं। अगर आप में से कोई इससे इख्तिलाफ करता है तो वो ज़रूर मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख देता हूं। और वो मामला है इरफान सदीकी साहब का। इरफान सदीकी साहब जिनकी डेथ हुई है और उनकी डेथ के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। रिपोर्टर्स ने पहले से रिपोर्ट कर दिया था कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी डेथ को अनाउंस होने से रोका गया। और रोका इसलिए गया, ये रिपोर्टर्स दावा कर रहे हैं, रोका इसलिए गया कि अगर उनकी डेथ की खबर आ जाती तो 27वीं आईनी तरमीम कल पेश नहीं हो सकती थी। कल इजलास एडजर्न हो जाता आज के दिन के लिए, या कल के लिए, ज्यादा तो ये है कि आज के दिन के लिए हो जाता, यानी मंगल के दिन के लिए। और उसके लिए रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि इरफान सदीकी साहब की जो डेथ है उसको अनाउंस होने से रोका गया और कहा गया कि जब 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास हो जाएगी तो तब आपने इस डेथ को अनाउंस करना है। और जाहिर है इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी डेथ की कंफर्म खबर जो है वो चल गई थी, लेकिन फिर उसको रोका गया। तो आप मतलब इस पर बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी उम्र शरीफ खानदान और नूली को दे दी और उनके हर स्याह सफेद में या उनके हर बुरे काम में उनका साथ दिया, तो उनकी डेथ को इस तरह से अनाउंस होने से रोकने पे बहुत ही ज्यादा लोगों का रिएक्शन है। लेकिन मैं अपनी आपको एक चीज अर्ज कर दूं, मैंने जब उन पे तनकीद की इरफान सदीकी साहब पे, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी अब उनकी डेथ हो चुकी है, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि अगर कोई आम पाकिस्तानी शहरी, कोई आम मुसलमान या आम इंसान वो अगर दुनिया से चला जाता है तो उसकी अगर कोई नेगेटिव चीज थी भी तो हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए और उसकी पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि वो एक आम शहरी था, आम पाकिस्तानी था, आम इंसान था, आम मुसलमान था। उसने अगर कोई उसके अंदर गलत उसका अमल था भी तो उसके इफेक्टिव, उसके मुतासिरीन 40 होंगे, 50 होंगे, ठीक है, इस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा कोई यूट्यूबर हो, कोई रिपोर्टर हो जिसका इंपैक्ट यह है कि उसको 30, 40, 50 हजार लोग सुनते हैं, कोई ऐसा सहाफी जिसको लाखों लोग सुनते हैं, जिसकी खबरें लाखों लोग पढ़ते हैं, कोई जज है, कोई जर्नैल है, कोई सियासतदान है, कोई हुक्मरान है, कोई ब्यूरोक्रेट है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, और वो उस इख्तियार या ताकत को अगर गलत इस्तेमाल करता है तो उससे मुल्क इफेक्ट होता है। तो मेरा ख्याल है कि उसके मरने के बाद अगर उसकी गलतकारियां थी तो उसको नहीं बख्शना चाहिए, उसकी गलतकारियों को डिस्कस करना चाहिए और यह बात कहनी चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी में घटिया किरदार अदा किया। हाँ, जब एक बार आप ये स्टैब्लिश कर दें कि उसने अपनी जिंदगी में घटिया किरदार और गलत किरदार अदा किया, उसके बाद बिल्कुल उसकी मगफरत के लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला उसके ये गुनाह माफ करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जिंदों को ये पैगाम जाना चाहिए कि अगर आप मुल्क के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर आप जबर और बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आपके मरने के बाद भी आपका कंडक्ट डिस्कस होगा और आपके मरने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। जहां तक बात है इरफान सदीकी साहब की, मैं सिर्फ एक ट्वीट उनका आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मैंने बहुत से मैंने ट्वीट्स देखे, मैंने तो एक ही बात की कि जिस किसी ने भी साने 26 नवंबर को डिफेंड किया और उसकी जस्टिफिकेशन दी या कहा कि गोली नहीं चली और ये झूठ है, या जिसने भी साने मुरीद के को डिफेंड किया, उसके लिए मेरे दिल में तो कोई हमदर्दी नहीं है। ये सच्ची बात है, मैं आपको, अल्लाह गवाह है, आपको सच बता रहा हूं। हर वो शख्स जिसने 26 नवंबर को डिफेंड किया है, जो सानिया मुरीद को जिसने डिफेंड किया है, मेरे दिल में, मैं झूठ बोल सकता हूं आपके सामने कि ओह मुझे बड़ा दुख है, ओह मुझे बड़ी उसकी तकलीफ है। मेरे दिल में उस शख्स के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, ना उस बंदे के बारे में मैं तकलीफ महसूस करता हूं जो इंसानों की अच्छा, इस बात पे आप कह रहे हैं कुछ लोग कि जनाब क्योंकि वो दुनिया से चले गए हैं तो अब आप उन पे बात ना करें। अच्छा, तो वो जो 26 नवंबर को दुनिया से चले गए थे दर्जनों लोग, वो जो मुरीद के में इतनी बड़ी तादाद शहीद कर दी गई, तो भाई उनकी शहादत को डिफेंड कर रहे थे इरफान सदीकी साहब, तो उस वक्त उनको एहसास नहीं था। तो ये जिंदों को ये पैगाम जाना चाहिए, हर बंदे को। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा, मुल्क को कमजोर करूंगा, मैं जबर बर्बरियत फसाइयत को सपोर्ट करूंगा, तो मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में कहेंगे कि ये एक घटिया इंसान था जिसने मुल्क को कमजोर किया, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने इंसानी हकूक की पामाली पे जश्न मनाया। लोग मेरे बारे में ये राय कायम करेंगे और लोग हक बजानब हैं। जिसके पास भी इख्तियार है या जो इन्फ्लुएंस कर सकता है पाकिस्तान के लोगों के ओपिनियन को, वो अगर गलत कर रहा है तो उसके मरने के बाद भी उसके उस कंडक्ट पे बात होनी चाहिए ताकि जिंदों को ये पैगाम जाए। मैं सिर्फ एक ट्वीट उनका आपके सामने रखना चाहता हूं। ये उन्होंने 29 नवंबर 2024 को किया था, 26 नवंबर के साने के बाद। उन्होंने कहा था कि फाइनल कॉल की शर्मनाक पसपाई के बाद अपने फस्ताई हरबों पर गौर करने के बजाय उमर अयूब ने अफवाज पाकिस्तान में तफरका डालने और बगावत पर उकसाने की नहायत मज़मूम कोशिश की है। सियासत के लबादे में रियासत पर हमला करने वाले लश्करों की मज़ाहमत के लिए आइन और कानून, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को वाज़े किरदार देते हैं, लेकिन पीटीआई की हालिया यलगार के दौरान फौज समेत ना किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने गोली चलाई, ना किसी को गोली चलाने का हुक्म दिया गया।
खुले झूठ और फर्जी लाशों की ख्याली कहानियों के बाद फौज पर इल्जाम तराशी काबिल मुजम्मत है। बहरहाल तय करना पड़ेगा कि क्या पीटीआई वाकई सियासी जमात है। अच्छा, एक चीज और मैं एक ट्वीट और सॉरी मैं पढ़ना चाहता हूं, ये उन लोगों के लिए जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको इस तरह से नहीं वो करना चाहिए। अमीर अब्बास साहब ने ना एक ट्वीट किया। अमीर अब्बास साहब कहते हैं, मैं अमीर अब्बास साहब का एक ट्वीट है वो भी आपके सामने रख देता हूं कि अमीर अब्बास साहब जो बता रहे हैं कि ये जो जब ये कानून भी लाए थे ना, ये अपने क्या नाम है इनका, इरफान सिद्दीकी साहब, कि पुरअमन तौर पे इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता और अगर कोई एहतजाज करेगा तो वो जो जबर बर्बरियत फस्तायत और जजीदियत है उसको वो कानून प्रोटेक्शन देगा। तो ये कानून भी लाए थे इन्होंने। अमीर अब्बास साहब ने एक ट्वीट किया, वो ये कहते हैं कि अमीर अब्बास साहब असल में ट्वीट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वो ट्वीट आप मुझे इनकी टाइमलाइन पे नज़र बहरहाल नहीं आ रहा, ये भी हाँ आ गया। वो कहते हैं कि अफसोस के बुढ़ापे में, इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में वो कहते हैं कि अफसोस के बुढ़ापे में वो आमराना जमहूरियत के सबसे बड़े अलंबरदार रहे, हाइब्रिड निज़ाम की हर फस्ताई हरकत के सबसे बड़े वकील रहे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मैं गिलगित में था और वहां से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोग्राम किया और मजम्मत की, मगर पीका कानून की मंजूरी के बाद जब हम कुछ सहाफ़ी सेनेट की कायमा कमेटी में गए तो इरफान सिद्दीकी एक तरह से डंडा उठाकर पीका कानून की मंजूरी करवाना चाहते थे। मुझे हैरत हुई कि मैंने जिस शख्स के कालम सुनकर जिस आदमी के कालम सन 2000 में पढ़ना शुरू किए और जिसकी फिक्र को मशले राह समझा, उसका बुढ़ापा अमरियत का इतना दिलदादा क्यों हो गया। एक बार सेनेट में इरफान साहब के कमरे में हम कुछ दोस्त चाय पी रहे थे और उनसे काफ़ी बहस हुई कि ये जो कुछ हो रहा है क्या आपको नजर नहीं आ रहा, मगर मरहूम इस बदतरीन निज़ाम की वकालत करते रहे। पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे रुकवाने के लिए उन्होंने रियासत को खुश करने के लिए पार्लियामेंट से गैर जमहूरी कानून साजी तक करवा दी थी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह इंसान का खात्मा बिलखैर और हक पर करे। अफसोस के सेनेट की बेमानी नशिस्त और इक़्तिदार के ईवानों ने इरफान सिद्दीकी जैसे शख्स को भी दुनिया का रसिया बना दिया। ये अमीर अब्बास साहब का ट्वीट था। अच्छा खैर जी, बात करते हैं इमरान खान साहब। आज मंगल इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात का दिन है। आप भी देख रहे हैं कि क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में भी पेश की जानी है, उधर से पास होनी, तो क्या आज इमरान खान साहब से उनकी किसी बहन की मुलाकात कराई जाती है नहीं कराई जाती। अलीमा खानम साहिबा, नूरीन नियाज़ साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा वो जाएंगी और अगर इन तीनों बहनों में से किसी की मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान जो हैं वो कोई सख्त रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं 27वीं आईनी तरमीम पे, कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, वो कोई कॉल भी दे सकते हैं। गो के कॉल के हवाले से उन्होंने इख्तियारात महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अपना इख्तियार सरेंडर कर दिया। अगर इमरान खान समझते हैं कि उनको कॉल देनी चाहिए तो वो आज कॉल दे भी सकते हैं, लेकिन बात वही है कि क्या उनकी बहनों में से किसी बहन की मुलाकात इमरान खान से कराई भी जाती है नहीं कराई जाती। तो आज के दिन इस हवाले से खासा अहम है। कल केपी में जिरगा भी है और वो भी कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में इमरान खान से ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर में अगर इमरान खान ये समझते हैं कि कॉल देनी चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दिन के अलावा वो किसी और दिन का इंतखाब करेंगे कि वो ये कॉल दे दें। उसकी वजह यह कि 11 नवंबर तो आ गई है और अब इमरान खान साहब से अगली जो मुलाकात है वो 17-18 नवंबर को नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है वो आज कॉल दे सकते हैं अगर उनकी बहन से मुलाकात हुई, और अगर वो कॉल नहीं देते तो फिर इसका मतलब यह है कि उन्होंने महमूद हसन चकज़ई साहब की उस राय से इत्तफाक किया है कि हमें अभी कॉल नहीं देनी चाहिए, हमें अभी तैयारी करनी चाहिए और हमें एक ऐसे मौके पे कॉल देनी चाहिए जब हमारी कामयाबी यकीनी हो और जब जो है वो नुकसान के चांसेस कम से कम हो, नाकामी के चांसेस कम से कम हो। महमूद हसन चकज़ई साहब ये समझते हैं कि इस वक्त वो जिसे कहते हैं कि इस निज़ाम का जाखा खुला हुआ है कि ये जिस तरह से इन्होंने 26 नवंबर हुआ, जिस तरह से मुरीद के हुआ, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारत फैसला इमरान खान अगर करते हैं तो उसको ज़ाहिर है पीटीआई ऑन करेगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान उसमें शामिल हो या ना हो। तो बहरहाल जी आज के दिन, और आज अगर इमरान खान कॉल नहीं देते तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि नवंबर में फिर कॉल नहीं आनी। फिर वही जो प्लान है महमूद हसन चकज़ई साहब का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का, कि हम इस प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में मोमेंटम बढ़ाएंगे और जजेस को शामिल करेंगे और लोगों को शामिल करेंगे और फिर हम एक ऐसे वक्त के ऊपर कॉल देंगे जब जो है वो नाकामी के चांसेस कम होंगे और लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि गोली चलाने का मामला जो है वो भी काम नहीं आएगा। तो बाकी आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बेस्ट अकील मलिक ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये जो जरदारी कोता है इस्तिस्ना दिया है हमने, तो ये हम मजबूर हो गए थे और उन्होंने जो झूठ बोला है कि हमने क्योंकि कौमी मफाद में कुछ और तरमीम करनी थी और उसके लिए हमें वोट चाहिए था। भाई कौमी मफाद क्या है? क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ उस आईनी तरमीम में कुछ है? पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ है? कुछ भी पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। तो फिर मालिक साहब ने अच्छी एक चीज़ पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा आपने आईनी अदालत बना दी है, 92% पेंडिंग केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं। जो आम आदमी के केसेस पेंडिंग हैं, 19 लाख केसेस आम लोगों के पेंडिंग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो आपने जजेस की कोई तादाद नहीं बढ़ाई, उधर आपने कोई तरमीम नहीं की, उधर कोई आपने कानून साजी नहीं की, उधर आपने कुछ नहीं किया, तो आप आईनी अदालत क्यों बनाई? वजह साफ पता है।
क्योंकि आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है कि आइन को जो पांव तले रौंदा गया है, जो आइन को बर्बाद किया गया, जो आइन का कत्ल किया गया, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि अब ये मुतफ़िका आइन पाकिस्तान का नहीं रहा, ये एक मुतनाज़ा एक डॉक्यूमेंट है, अब इसको आप आइन कह भी नहीं सकते। ये मुतनाज़ा आइन अब मुतफ़िका जब नहीं रहा तो फिर वो आइन नहीं रहा, फिर वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक आम कागज़ है, वो आइन नहीं है, क्योंकि आइन को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। अदलिया आज़ाद नहीं रही, अदलिया बिल्कुल बिल्कुल नौकर गुलाम और चपरासी बना दिया गया उनको, जजेस को। तो ये अब मुतफ़िका आइन बिल्कुल नहीं रहा। और बाकी आपने वो भी देख लिया होगा जो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि कायरा साहब ये बताएं कि ये जो है जो आपने तरमीम की है, इस तरमीम से भुट्टो की रूह खुश होगी? तो उन्होंने कहा कि जी आप जिंदों तक रहें, उधर ना जाएं कि उनकी रूह खुश होगी या नहीं होगी। तो वाज़ेह उन्होंने ये नहीं कह सके कि भुट्टो की रूह जो है वो खुश होगी। तो ज़ाहिर है, मैं तो भुट्टो के बारे में मेरा यही है कि भुट्टो का सिर्फ एक कारनामा था कि उन्होंने मुतफ़िका आइन दिया, इसके अलावा भुट्टो के भी कोई कारनामे अच्छे नहीं थे, उसके भी करतूत को अच्छे नहीं थे। तो अब जब भुट्टो का एक वो जो मुतफ़िका आइन देने वाला कारनामा था वो उसके दामाद और उसके नवासे ने ख़त्म कर दिया, तो अब मेरा ख्याल है भुट्टो की भी गलतकारियों के ऊपर बात होनी चाहिए कि उसने किस तरह से पाकिस्तान तोड़ने में उसका क्या किरदार था और उसने किस तरह से फस्तायत उसका कायम की हुई थी, क्योंकि उसके इस एक कारनामे की वजह से उसके तमाम करतूत जो है जो उसने किया मुल्क के साथ वो सब छुप जाते थे। और अब जब वो कारनामा ही नहीं रहा तो फिर मेरे ख्याल बात होनी चाहिए। और आखिर में इंडिया के हवाले से जो है वो इंडिया ने अब पूरा एक माहौल वो बनाते बनाते उस नहज पर ले आए कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरा इंडियन मीडिया इस वक्त माहौल बना रहे हैं और वो एक जंगी जुनून उनके सर पे सवार है, वो जो दिल्ली में वाक़या हुआ है। तो बहरहाल अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ भी बहरहाल हो सकता है। तो जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।